नमस्कार, आप देख रहे धर्म ज्ञान और मैं हूं आपके साथ शाफनी भटनायक। पुराणों में कहा गया है कि जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब लोभ, मोह और युद्ध की ज्वालाएं चारों दिशाओं में फैलेंगी, तब प्रलय के संकेत धरती पर दिखाई देने लगेंगे। आज वही समय हमारे सामने खड़ा है। रूस यूक्रेन के रण में रक्त बह रहा है। इजराइल और हमास की लड़ाई में मानवता को हिलाकर रख दिया और अब भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा भी शांति से दूर होती जा रही है। यह केवल युद्ध नहीं बल्कि एक ऐसी आहट है जो हमें आने वाले महायुद्ध की चेतावनी दे रही है, जहां परमाणु विनाश की आशंका सच्चाई बन सकती है। लेकिन क्या इस पृथ्वी पर कोई जगह ऐसी बची है जो इस प्रलय से अछूती रहेगी? क्या कुछ देश ऐसे भी हैं जो युद्ध की इस आग में भी शांत रहेंगे? आइए जानते हैं उन रहस्यमय देशों के बारे में जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है। दुनिया एक बार परमाणु हमले का परिणाम देख चुकी है, जब अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर इसका इस्तेमाल किया था। फिलहाल रूस कई बार यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। पाकिस्तान ने भी बार बार परमाणु बमों के इस्तेमाल की धमकी दे रहा। कई देश इन विनाशकारी हथियारों के इस्तेमाल से बचते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो परमाणु हमले में भी सुरक्षित रहेंगे। इन देशों की भौगोलिक स्थिति और भविष्य के खतरे से बचने के लिए तैयारियां अपने आप में एक मिसाल है। इन 5 देशों की सूची में सबसे पहला नाम स्विट्जरलैंड का है। स्विट्जरलैंड सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। स्विट्जरलैंड को परमाणु हमले से सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दरअसल स्विट्जरलैंड में अपने नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े स्तर पर न्यूक्लियर शेल्टर बनाए गए हैं। ये शेल्टर्स आने वाले किसी भी परिस्थिति के लिए अपने देश को तैयार रखता है। दूसरा, आइसलैंड। आइसलैंड ने भी अब तक के युद्धों में किसी भी तरह की किसी का भी समर्थन नहीं दिया है, ना ही किसी का पक्ष लिया। आइसलैंड दुनिया की सबसे शांत जगहों में से एक है, इसलिए इसे सुरक्षित देश बनाता है। 5 मई 1951 को नाटो के माध्यम से आइसलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस रक्षा संधि के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने अनिर्दिष्ट समय के लिए आइसलैंड की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की। न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक शांतिप्रिय देश है। ये किसी भी तरह से किसी भी युद्ध के समर्थन में नहीं रही। यही नहीं, ये देश पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो इसे परमाणु हमले से सुरक्षित माना जाता है। यही नहीं, ग्लोबल पीस इंडेक्स में न्यूजीलैंड की पोजीशन हमेशा बेहतर रहा है। इस देश में सख्त परमाणु विरोधी नीतियां हैं। भूटान। भूटान वैश्विक शक्तियों के साथ सीमित संपर्क इसे लक्ष्य बनने से बचाता है। भूटान एक ऐसा देश है जो दुनिया की राजनीति से खुद को अलग रखता है। इस देश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक अपने आप में ही खास है। भूटान को 1971 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिली थी। इस देश को परमाणु हमले से सबसे ज्यादा सुरक्षित देश माना गया है। यह देश पहाड़ी क्षेत्र से घिरा है। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की विदेश नीति स्वतंत्र है और अब तक हुए किसी भी युद्ध में इस देश ने किसी का पक्ष नहीं लिया। यह इस देश की सुरक्षा का बड़ा कारण है। ऐसा कहा जाता है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है या फिर परमाणु हमला होता है तो इंडोनेशिया अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण किसी एक पक्ष में नहीं होगा, जिससे यह इस हमले में से भी सुरक्षित बच सकता है। तो ये थे वो देश जो अगर तीसरा युद्ध छिड़ता है तो कुछ देशों को उनकी राजनीतिक रिश्ते, भौगोलिक अलगाव और वैश्विक संघर्षों में कम भागीदारी के कारण सुरक्षित माना जाता है। वहीं भारत को बार बार परमाणु को लेकर धमकी देने वाले पाकिस्तान को शिव भक्त मोदी ने कैसे जवाब दिया, वो सुनिए। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला,
भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का यह बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है।